स्वागत है बच्चों आपका क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। एक बार पुनः हमारे बीच में एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज में रहते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करें। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखेंगे ये हमारा पहला पॉइंट है और ये हमारा तीसरा पॉइंट है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान देंगे, कड़ी में 3 और गुणे कितना करेंगे 8 कड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान में ये रखेंगे कि कड़ी में 3 और कड़ी 3 का मल्टीप्लाई ओनली फॉर 3 होता है। तो 8 गुणे केवल 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, बीच में हमारा कितना है दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे। यहाँ हमारा कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और थोड़ा ध्यान से मध्य पद की इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3, ये हो जाएगा हमारा x² और माइनस, तो यहाँ हमें कितना लेकर के आना है 24। तो हम 11 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x बाहर करेंगे तो 8 + 3 लिख सकते हैं। 8 3 24 और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 आ भी जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 कड़ी में 3 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चाहे तो हम ये एरो वाला बराबर बना सकते हैं। तो कड़ी में 3 ये x² और ये माइनस ये हमने क्या कर दिया 8x और ये प्लस 3, यानी x का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस ये हो गया 8 कड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, कड़ी में 3x² माइनस का अंतर गुणा करेंगे तो माइनस 8x हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये हो गया 3x और प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान में ये रखना है कि यहाँ हमें कॉमन क्या लेना है, थोड़ा ध्यान से ये रखना है और समझने का भी प्रयास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम बच्चों ध्यान से। तो यहाँ हम आते हैं और थोड़ा ध्यान में ये रखेंगे कि यहाँ हम क्या 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ हम 2 का जोड़ा पहले बना देंगे। ठीक, तो 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 3 है कहाँ, ये 3 यहाँ पे है, इसलिए यही उठा करके मान यहाँ हम रख देंगे। ठीक है, तो कड़ी में 3 x² माइनस 8x, इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस यहाँ हमने लिखा और ये हो गया कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 और ये हो गया x और प्लस हो गया 8 कड़ी में 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ हम केवल x कॉमन कर सकते हैं। यहाँ हमने केवल x कॉमन किया तो हमारा क्या बचा यहाँ पे कड़ी में 3 और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, ये हो गया कड़ी में 3 और ये हो गया माइनस 8, ये हो गया हमारा यहाँ x बचेगा, ये हमारा ये बच गया। ठीक, अब यहाँ हम क्या देखेंगे, कड़ी में 3 केवल कॉमन है तो कड़ी में 3 केवल कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हमारा बच गया कड़ी में 3 x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, x माइनस कड़ी में 3 ये कर लेंगे, या तो चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमने कॉमन लिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉमन कर लिया तो ये क्या हो गया कड़ी में 3 x माइनस 8 एक साथ और ये हो गया x माइनस कड़ी में 3। ठीक, ये हमने लिख दिया। और इस तरह से हम बराबर अगर 0 करना चाहें, क्योंकि बराबर 0 भी है तो हमें लिखना है कड़ी में 3 x माइनस 8 बराबर 0। तो कड़ी में 3 x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 3। ठीक है, और एक हमारा क्या था x माइनस कड़ी में 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 3। तो ये हमारे मान जो हो जाएंगे, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और जितना हो सके बारीकी से बच्चों, आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पॉइंट को उतना ही बेहतरीन आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस ही है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों।